नमस्कार दोस्तों, उड़ान क्लासेज के YouTube चैनल पर फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपकी प्यारी सी क्लास, नौकरी वाली क्लास है, जिसमें आपको 100% नौकरी लगना ही है और लग कर रहोगे। तो आपको मैं थोड़ी जानकारी दे दूं, आपकी ये क्लास ऐसे रात के 8 बजे होती थी, लेकिन आज से ये जो आपकी क्लास है आपकी मॉर्निंग में होगी। और जिस प्रकार से आपका पहले प्यार मिला है, आशा है मॉर्निंग वाली क्लास को भी मिलता रहेगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आपकी इस क्लास की। तो देखिएगा, आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है करंट जीके से संबंधित है। हाँ जी, बात करें, देखिएगा, पहला पुरुष खो खो वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है? आपको पता है, कल ही पहली बार खो खो का वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है। और ये पहले मैं आपको बता दूं, ये बाद में देखेंगे कहां पर किया जा रहा है। किया गया था नई दिल्ली। कहां पर? नई दिल्ली में। कौन से स्टेडियम में? तो देखिएगा, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। तो देखिए, भारत में पहली बार और पूरे विश्व में ही पहली बार खो-खो का वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया है। और वो किया गया है दोस्तों भारत में। और इस वर्ल्ड कप में किसने बाजी मारी है? तो आपको पता है, इस वर्ल्ड कप में भारत के पुरुषों ने बाजी मारी है। और ये हमारे लिए गौरवशाली पल है कि पहली बार जो वर्ल्ड कप हो रहा है खो-खो का, वो किसने जीता है? भारत ने जीता है। तो याद रखना दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, भारत ने तो ये जीता है, लेकिन थोड़ा खो-खो के बारे में अगर जान ले तो खो-खो ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले पुणे में, कहां पर है? पुणे में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसकी जो शुरुआत है वो कहां पर हुई दोस्तों? पुणे में हुई। और महाराष्ट्र का ये क्या है? मुख्य खेलों माना जाता है। जबकि ये महाराष्ट्र, एमपी व गुजरात में, याद रखना दोस्तों, काफी पॉपुलर है। कौन सा? खो-खो। और आपको पता है, इसमें खो-खो में 2 टीमों में कितने खिलाड़ी होते हैं? 12 खिलाड़ी होते हैं। और ये भारत का पारंपरिक खेल है। ये भारत का पारंपरिक खेल है। और याद रखना, जिसका पहली बार वर्ल्ड कप में भारत ने के पुरुषों ने बाजी मारी है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा, इसी के साथ आपको पता है, जब पुरुषों का खो-खो हुआ, उसी के साथ याद रखना है महिलाओं का भी क्या हुआ है? खो-खो हुआ है वर्ल्ड कप। और ये किसने जीता है? तो ये भी जीता है दोस्तों भारत ने। किसने जीता है? भारत ने जीता है। याद रखना, अब आपके पास 2 क्वेश्चन हो चुके हैं और एग्जाम में लिखवा कर ले लीजिएगा, 100% इनमें से आएगा ही आएगा। पहली बार क्या हुआ है? खो-खो का वर्ल्ड कप हुआ है, पुरुष भी हुआ है तो महिलाएं भी। तो दोनों जो वर्ल्ड कप है खो-खो के, वो पुरुष और महिलाओं ने किसने जीता है? याद रखना दोस्तों, भारत ने ही जीता है। और मजे वाली बात यह है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिलाएं हो, इन दोनों टीमों ने किस टीम को हराया है? नेपाल को। किस टीम को हराया दोस्तों? नेपाल को हराया है। इस चीज का भी आपको थोड़ा देखना होगा। तो देखिएगा, खो-खो के जो वर्ल्ड कप हुआ है, मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों
को ही किसने जीता है? भारत ने जीता है। और ये इसका आयोजन कहां पर किया गया है? भारत में किया गया है। कौन से शहर में? नई दिल्ली में। कौन से स्टेडियम में? इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। हाँ जी, देखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप। कौन? डोनाल्ड ट्रंप पे अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति के रूप में सोमवार को यानी कि आज ही के दिन क्या लिए हैं दोस्तों? शपथ लिए हैं। आपको पता है हाल ही में अमेरिका के जो चुनाव हुए हैं और उन चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप को क्या मिली है? जीत मिली है। और वो आज के दिन यानी कि 20 जनवरी 2025 को भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे 8 बजे के आसपास क्या लिए हैं दोस्तों? शपथ लिए हैं। और ये शपथ लेने वाले अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति? तो याद रखना 47वें राष्ट्रपति। कौन से राष्ट्रपति? 47वें नंबर के राष्ट्रपति। आपको मैं बता दूं इसके बारे में। तो देखो, डोनाल्ड ट्रंप से पहले कौन है? बाइडेन है। कौन है दोस्तों? बाइडेन है। तो याद रखना, अगर मैं अमेरिका के बारे में आपको थोड़ा जानकारी दूं तो अमेरिका में अमेरिकी जो क्रांति है, स्वतंत्रता क्रांति, वो कब हुई थी? 1776 को। कब हुई थी? 1776 को हुई थी। जबकि याद रखना है अमेरिका में प्रथम राष्ट्रपति कब से? तो याद रखना दोस्तों 1789 से। कब से? 1789 से। और ये प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन है। आपको पता है अमेरिका की जो क्रांति हुई थी, आपको मैं जानकारी दे दूं, अमेरिका जो कि मूल रूप से वहां पर आबादी किसके द्वारा बसाई गई थी? ब्रिटेन के द्वारा बसाई गई थी। और किन लोगों को बसाया गया था? जो वहां पर किन्हीं अपराधों में फंसे हुए थे और जेलों में बंद थे, उद्दंडी प्रकार के लोग थे। उनकी प्रारंभिक 13 बस्तियां कहां पर बसा दी गई? अमेरिका में बसा दी गई। और यही जब उनका बाद में, क्योंकि ये खुद ही उद्दंडी प्रकार के थे और अपराधी प्रवृत्ति के थे, तो जब इनके अधिकारों का शोषण धीरे धीरे होने लगा, ब्रिटेन के ही लोगों ने करने लगे, तो उन्होंने उनके खिलाफ क्या कर दी? क्रांति शुरू कर दी। और इस ब्रिटेन के खिलाफ स्वतंत्रता की घोषणा कब की दोस्तों? 1776 को। कब की? 1776 को। जबकि 1776 से लेकर 1789 तक ध्यान में रखना संक्रमण का काल रहा। और प्रथम राष्ट्रपति कब बन पाया? 1789 को। याद रखना। जबकि आपको पता है अमेरिका ही वो देश है जहां पर प्रथम लिखित क्या है दोस्तों? संविधान है। और इनके संविधान में मात्र कितने अनुच्छेद है? 7 अनुच्छेद है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो कितने? 7 अनुच्छेद। और प्रथम लिखित संविधान है। और आपको पता है तो स्वतंत्रता खास तौर से कौन सी स्वतंत्रता? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। या भारत में जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं वो भी कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन पर वापस लौटते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति के रूप में? 47वें राष्ट्रपति के रूप में। कौन से राष्ट्रपति के रूप में? 47वें राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में यानी कि 20 जनवरी को क्या लिए हैं दोस्तों? शपथ लिए हैं। और याद रखना इनसे पहले कौन थे? जॉन बाइडेन। कौन थे? जॉन बाइडेन। और आपको पता है
प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन थे, जो कब बने? 1789 को। अगर बात मैं थोड़ा सा और करूं इसके बारे में तो देखिएगा, अमेरिका में जो राष्ट्रपति है ना दोस्तों, राष्ट्रपति वो कितनी बार नियुक्त हो सकता है? तो याद रखना, 2 बार। कितनी बार? 2 बार। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी बार लड़ सकता है? तो वो 2 बार लड़ सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप है, 2 बार लड़ने का तात्पर्य यहां पर थोड़ा याद रखना है आपको, 2 बार बन सकता है। चुनाव चाहे वो 10 बार लड़े, अगर वो हार ही रहा है तो कंटिन्यू, तो उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता ना। तो चुनाव लड़ने का तात्पर्य यहां पर 2 बार राष्ट्रपति के पद पर बन सकता है। जैसा कि आपने देखा, डोनाल्ड ट्रंप है वो कौन सी? दूसरी बार, यानी कि इनकी पारी कौन सी है भाई? इनकी पारी है वो दूसरी है। और आपको मैं बताता चलूं, 131 साल में, 131 साल में डोनाल्ड ट्रंप वह व्यक्ति है जो एक बार चुनाव हारने पर भी दूसरी बार वापस चुनकर आए हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो याद रखना, राष्ट्रपति अमेरिका में कितनी बार इस पद पर नियुक्त हो सकता है, यह पद धारण कर सकता है? तो याद रखिएगा, 2 बार। इनका जो कार्यकाल है, कार्यकाल कितना है दोस्तों? 4 वर्ष। 4 वर्ष। यह भी आपको पता रखना है, आपको जानकारी है। अमेरिका की जो राजधानी है, अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की जो राजधानी है कौन सी है? वाशिंगटन डीसी है। यह भी आपको पता है। और आपको यह भी पता है कि अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में भारत अपना वाणिज्य दूतावास खोलने जा रहा है। जबकि कल ही के दिन आपको पता है यह भी कि हमारे एस जयशंकर साहब ने बेंगलुरु में अमेरिका का 5वां वाणिज्य दूतावास खोला है। यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, यह बात हो गई किससे संबंधित? डोनाल्ड ट्रंप से संबंधित। कौन से नंबर के हैं दोस्तों? 47वें नंबर के। कौन से नंबर के? 47वें नंबर के। चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। देखिएगा साहब, ये थोड़ा इंटरटेनमेंट जगत से, बिग बॉस सीजन 18। कौन सा सीजन दोस्तों? बिग बॉस सीजन 18 के विजेता किसे घोषित किया गया है? तो ये याद रख लेना आप, करणवीर मेहरा। किसको? करणवीर मेहरा को बिग बॉस 18 सीजन में क्या घोषित किया गया है? विजेता घोषित किया गया है। और आपको पता ही है विजेता किसने घोषित किया? सलमान खान ने। किसने किया है? सलमान खान उसको क्या करते हैं? होस्ट करते हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों, 38वें राष्ट्रमंडल खेल कौन? 38वें राष्ट्रीय खेल कौन से? 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कौन से राज्य में किया जा रहा है? कौन से राज्य में किया जा रहा है? तो आपको पता है यह कौन से राज्य में किया जा रहा है? उत्तराखंड में। कौन से राज्य में किया जा रहा है? उत्तराखंड में। जबकि आपको पता है इस राष्ट्रीय खेल का जो शुभंकर है वो कौन है दोस्तों? मोनाल। कौन सा है? शुभंकर मोनाल। और ये जो मोनाल है ये पक्षी है दोस्तों, इस चीज का भी आपको याद रखना है। और कहां का पक्षी है? तो ये उत्तराखंड का राज्य
पक्षी है। कहां का राज्य पक्षी है? उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। और आपको तो पता ही है, जो उत्तराखंड राज्य है उसका जो गठन हुआ है वो कब हुआ है? 2000 में, यानी कि सन 2000। और वो भी कब? 9 नवंबर। कब हुआ है दोस्तों? 9 नवंबर। इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आपको पता है, इसे पहले उत्तरांचल, किस नाम से जाना जाता था? उत्तरांचल नाम से भी जाना जाता था, आपको यह भी पता है। और अगर मैं बात करूं 38वें से पहले जो 37वां हुआ है, 37वें राष्ट्रीय खेल, उसका आयोजन कहां पर हुआ था? गोवा में हुआ था। कहां पर हुआ था? गोवा में हुआ था। जबकि 36वें का आयोजन कहां पर हुआ था दोस्तों? गुजरात में हुआ था। कहां पर हुआ था? गुजरात में हुआ था। तो यह आपको याद रखना होगा कि इनका जो 38वें राष्ट्रीय मंडल खेल का जो आयोजन है वो कहां पर किया जा रहा है? उत्तराखंड में किया जा रहा है, जिसे पहले किस नाम से जानते थे? उत्तरांचल नाम से जानते थे। और आपको पता है उत्तराखंड का गठन कब हुआ है दोस्तों? 9 नवंबर 2000 को हुआ। कब हुआ है? 9 नवंबर 2000 को हुआ है। जबकि उत्तराखंड के आपको पता है राज्यपाल गुरमीत सिंह, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। कौन है दोस्तों? पुष्कर धामी। जबकि राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह है। और मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर धामी है। ये भी आपको पता है, ये भी आपको पता है। अब बात कर लेते हैं इनके अलावा। जबकि इनकी जो विधानसभा है उनकी जो सीटें कितनी हैं? 70 है। उनकी जो सीटें कितनी हैं? 70 है। जबकि राज्यसभा के सदस्य कितने? 3 चुनकर जाते हैं। और लोकसभा के 5। लोकसभा के कितने दोस्तों? 5 चुनकर जाते हैं। जबकि याद रखना है आपको, तो विधानसभा की जो सीटें हैं वो तो कितनी है? इनकी 70 है। राज्यसभा के सदस्य कितने चुनकर जाते हैं? 3। जबकि लोकसभा के सदस्य कितने चुनकर जाते हैं? 5 चुनकर जाते हैं। और इनकी राजधानी कौन सी है? राजधानी देखिएगा, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। कौन सी है? देहरादून है। जबकि आपको पता है न्यायिक राजधानी वो कौन सी है? नैनीताल है। ये भी आपको पता है। तो न्यायिक राजधानी तो कौन सी है दोस्तों? इनकी नैनीताल है। जबकि प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? वास्तविक राजधानी कौन सी है? देहरादून है। जबकि इस राज्य का गठन कब हुआ है? इस राज्य का गठन दोस्तों 9 नवंबर 2000 को हुआ है। पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, यानी कि उत्तर की दिशा में स्थित। भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तर की दिशा में स्थित। मैं थोड़ा और बता देता हूं आपको, जो उत्तराखंड है वो कहां पर स्थित है। देखिएगा, अगर आपने थोड़ा सा भारत का मानचित्र देखा है तो देखिएगा, यहां पर दोस्तों आपका कौन सा है? इस क्षेत्र में आपका उत्तराखंड है। कौन सा है? उत्तराखंड है। इसके इधर कौन है दोस्तों? आपको पता नेपाल है। कौन है? नेपाल है। इधर कौन है? तो आपका इधर देखिएगा तिब्बत है। कौन सा है? तिब्बत है। अगर ऊपर की ओर इधर की बात करें तो इधर कौन है? हिमाचल प्रदेश है। कौन है भाई? हिमाचल प्रदेश है। जबकि इधर बात करें हम तो इसके कौन है? यूपी है। और हल्का सा कॉर्नर की बात करें तो कौन है? हरियाणा है।
यानी कि इनके जो सीमा है, तो सीमा है, सीमा का जो निर्धारण है वो आपके उत्तर में तो कौन कर रहा है? तिब्बत। जबकि पूर्व में कौन कर रहा है? नेपाल। जबकि आपको पता है दक्षिण व दक्षिण पूर्व में कौन कर रहा है? यूपी। कौन कर रहा है दोस्तों? यूपी कर रहा है। जबकि उत्तर पश्चिम में कौन कर रहा है? हिमाचल प्रदेश। कौन कर रहा है? हिमाचल प्रदेश। और पश्चिम के हिस्से में, यानी दक्षिण पश्चिम के हिस्से में हल्का सा कौन है? हरियाणा। ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। किसके बारे में? उत्तराखंड के बारे में। किसके बारे में? उत्तराखंड के बारे में। तो देखिएगा, ये इसका क्या हो गया दोस्तों? भौतिक प्रदेश हो गया। तो देखिए, आपने देखा कि जो उत्तराखंड है, कौन सा है? उत्तराखंड है। उसका गठन फिर कह रहा हूं, क्योंकि हम केवल आपको करंट जीके ही पढ़ाना मकसद नहीं है, आपको प्रत्येक इसके साथ स्टैटिक जीके भी पढ़ाना मकसद है। प्रत्येक राज्य का, उनका चाहे भौतिक प्रदेश हो, चाहे उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हो, अन्यथा फिर पढ़ाने का मजा ही क्या है आपका। मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी एग्जाम दीजिएगा, आपकी स्टैटिक जीके उड़ान क्लासेज के इस करंट जीके क्लास में निश्चित तौर से 100% कह रहा हूं अच्छी हो जाएगी। तो देखिए, यह हो गया किसके बारे में? उत्तराखंड के बारे में। तो दोस्तों, ये था अपना 38वें राष्ट्रीय खेल। 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? उत्तराखंड में किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? उत्तराखंड में किया जा रहा है। और जिसका शुभंकर क्या है? तो आपको पता है मोनाल है। कौन है? मोनाल है। जो कहां का राज्य पक्षी है? उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। इससे पहले 33वें कहां पर हुए? गोवा में हुए। और 36वें कहां पर हुए? गुजरात में हुए। आपको पता है इनके जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है वो कौन है? पुष्कर धामी है। जबकि राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह है। कौन है? गुरमीत सिंह है। यह आपको पता हो गया होगा। क्लियरिटी है? तो देखिए, आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों, ये फिर कह रहा हूं, उड़ान क्लासेज में आपको फालतू की चीजें ना बताकर, ऐसा ना हो कि केवल और केवल समय बढ़ाने के लिए आपका फालतू के क्वेश्चन लेकर आए। हम वही क्वेश्चन लेकर आएंगे जो एग्जाम से संबंधित रहेंगे और महत्वपूर्ण होंगे, और ताकि आपका समय है बहुत ही अनमोल समय है और वो ऐसे ही व्यर्थ ना जाए। तो दोस्तों, इनकी पीडीएफ वगैरह आपको प्रत्येक मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में आपको केवल कुछ नहीं करना है, उड़ान क्लासेज के टेलीग्राम को क्या करना है? ज्वाइन करना है जाकर। और अगर चाहो तो आप क्या कर सकते हो? यूट्यूब को सब्सक्राइबर भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। लेकिन इनसे जरूरी है आपका पढ़ना। सब्सक्राइबर करे या ना करे, लाइक करे या ना करे, शेयर करे या ना करे, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? आपकी पढ़ाई, आपकी बेरोजगारी दूर करना, और उसमें हम हमेशा आपके साथ हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। आज से आप रूटीन बना लीजिएगा, प्रत्येक दिन हर समय 5 बजे आपको ये क्लास ज्वाइन करनी है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों आगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।